नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पथ भारत। दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि शायद कोई फिल्म चल रही है, लेकिन जब पता चलता है कि ये सब कुछ सच है तो दिल कांप उठता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माउंट एवरेस्ट की सबसे दर्दनाक प्रेम कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, जुनून है, त्याग है और मौत की वो ठंडी खामोशी है जो आज भी एवरेस्ट की बर्फीली हवाओं में गूंजती है। ये कहानी है फ्रांसिस और सर्जेई आर्सेंटिएव की। साल 1992। अमेरिका की फ्रांसिस और रूस के मशहूर पर्वतारोही सर्जेई आर्सेंटिएव शादी के बंधन में बंधे। सर्जेई, जिन्हें स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता था क्योंकि उन्होंने रूस की 5 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की थी, दोनों पहाड़ों के दीवाने थे। 1992 में शादी के बाद दोनों ने कई मुश्किल चोटियों को एक साथ फतह किया था। दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा जुनून था नई नई चोटियों को फतह करना, लेकिन उनके सपनों की सबसे बड़ी मंजिल अभी बाकी थी, माउंट एवरेस्ट, एक असंभव सपना। साल 1998, 40 साल की फ्रांसिस ने फैसला किया कि वो बिना सप्लीमेंटल जो ऑक्सीजन होता है उसके बिना एवरेस्ट पर चढ़ाई करेंगी। ये दुनिया के सबसे खतरनाक अभियानों में से एक माना जाता है क्योंकि 8000 मीटर के ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो डेथ जोन कहलाता है। ये वो जगह है जहां इंसान का शरीर धीरे धीरे मरना शुरू कर देता है। सांस लेना मुश्किल, सोचना मुश्किल, चलना मुश्किल और जिंदा लौटना सबसे मुश्किल। लेकिन फ्रांसिस और सर्जेई के लिए सपने किसी डर से बहुत बड़े थे। मौत के इलाके में मौसम लगातार खराब था। इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने की पूरी तैयारी की बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट की। तेज हवाएं, हड्डियां जमा देने वाली ठंड, ऑक्सीजन की कमी, फिर भी दोनों साथ आगे बढ़ते रहे। कई रातें उन्होंने डेथ जोन में बिताई, बिना टेंट के, बिना गर्म खाने के और बिना किसी अतिरिक्त ऑक्सीजन के। हर कदम मौत की तरफ बढ़ता कदम था, लेकिन मंजिल सामने थी। और 22 मई 1998 शाम का समय था। फ्रांसिस और सर्जेई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए। फ्रांसिस ने इतिहास रच दिया। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट फतह करने वाली पहली अमेरिकी महिला। सालों की मेहनत, संघर्ष और सपने सब पूरे हो चुके थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एवरेस्ट पर असली लड़ाई ऊपर चढ़ने की नहीं होती दोस्तों, नीचे उतरने की होती है। अंधेरा हो चुका था, मौसम खराब था, शरीर थक कर जवाब दे चुका था। उतरते समय फ्रांसिस और सर्जेई बिछड़ गए। सर्जेई नीचे कैंप तक पहुंच गए। उन्हें लगा कि फ्रांसिस भी पीछे पीछे आ रही होंगी, लेकिन फ्रांसिस कहीं नहीं थी। अगली सुबह कुछ पर्वतारोहियों ने फ्रांसिस को देखा। वो बर्फ पर पड़ी थी, गंभीर हालत में, शरीर ठंड से जकड़ा हुआ था, ऑक्सीजन की कमी से लगभग बेहोश थी, लेकिन जिंदा थी। उन्होंने धीमी आवाज में उन पर्वतारोहियों से कहा था, डोंट लीव मी, प्लीज डोंट लीव मी, मुझे मत छोड़ो, प्लीज मुझे मत छोड़ो। ये शब्द जो है, इसको सुनकर वहां मौजूद हर पर्वतारोही का दिल टूट गया था। लेकिन एवरेस्ट की सच्चाई बहुत क्रूर होती है दोस्त। 8600 मीटर की ऊंचाई पर किसी को बचाना लगभग असंभव होता है। एक व्यक्ति को बचाने की कोशिश में पूरी टीम की जान जा सकती है। लोग रुके, मदद की, ऑक्सीजन दी, लेकिन उन्हें नीचे नहीं ला सके। यह बात सर्जेई, उनके हस्बैंड सर्जेई को पता चली कि पत्नी ऊपर जिंदा है। बिना एक पल सोचे उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर उठाया और दोबारा एवरेस्ट की तरफ दौड़ पड़े। वो जानते थे ये मिशन शायद उनकी अपनी जिंदगी के लिए अंतिम मिशन बन सकता है, लेकिन प्यार तर्क नहीं देखता। प्यार सिर्फ इंसान को आगे बढ़ाता है। उस दिन के बाद सर्जेई कभी वापस नहीं लौटे।
कोहरा छा गया, बर्फीला तूफान आया और वो हमेशा के लिए गायब हो गए। एक पति अपनी पत्नी को बचाने निकला था, लेकिन खुद भी मौत की गोद में समा गया। बाद में उनका शव नीचे मिला। फ्रांसिस भी कुछ समय बाद दुनिया छोड़ गई। वहीं पर उनका शरीर बैगनी रंग की जैकेट में एवरेस्ट के रास्ते में पड़ा रहा। सालों तक हजारों पर्वतारोही वहां से गुजरते रहे। उन्हें देखकर रुक जाते, कुछ प्रार्थना करते, कुछ रो पड़ते। उनका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो जीवित थी तब था। चेहरे पर एक खरोंच तक नहीं थी। वैसे ही लग रहा था कोई खूबसूरत सी महिला पहाड़ों के बीच में सफेद बर्फ में सो रही हो। धीरे धीरे उनका नाम पड़ा एवरेस्ट की स्लीपिंग ब्यूटी। 9 साल बाद साल 2007 में ब्रिटिश पर्वतारोही इयान वुडाल वापस लौटे। ये वही इयान थे जिन्होंने सालों पहले फ्रांसिस को जिंदा देखा था, उन्हें ऑक्सीजन दिया था, लेकिन उनको बचा नहीं पाए थे। उन्होंने शेरपाओं की मदद से फ्रांसिस के शरीर को सम्मानपूर्वक रास्ते से हटाया, अमेरिकी झंडे में लपेटा और एक शांत जगह पर सुला दिया ताकि उन्हें चैन की नींद मिल सके। आज भी जब कोई पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ता है तो ये कहानी उसे जरूर सुनाई जाती है। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, ये कहानी है सपनों के कीमत की। ये कहानी है उस प्यार की जो मौत से बड़ी निकली। ये कहानी है उस पहाड़ की जो इंसानों को बुलाता तो है, लेकिन हर किसी को वापस लौटने का मौका नहीं देता। फ्रांसिस और सर्जी, 2 नाम जो हमेशा के लिए एवरेस्ट की बर्फ में अमर हो गए। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जीत ली थी, लेकिन जिंदगी की लड़ाई हार गए।